हेलो एवरीवन, आज हम पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। पेपर 2 एजुकेशन का, और इसका यूनिट 1 है ये हमारे पेपर 2 की एजुकेशन की। और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन इज मेड फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड्स। एजुकेशन जो 3 लैटिन वर्ड से बनी है वो कौन सी हैं? एडुकेयर, एडुशियर और एडुको। अब हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। एडुकेयर का मतलब है दिस मीन्स टू ब्रिंग अप, टू न्यूरिश, टू रियर एंड टू ट्रेन। मेन जो आपको माइंड में रखना है, एडुकेयर होता है जब पोषण करना, किसी भी चीज़ को हम जब उसको प्रशिक्षित करना, बच्चों को शिक्षा जो भी देते हैं उसको एक ट्रेनिंग देना, एक प्रशिक्षण उनका। और एडुशियर होता है इट इम्प्लाइज टू ड्रॉ आउट एंड टू लीड आउट, उनका नेतृत्व करना। और एडुको हो गया, जो एडुको है उस पर ई का लेटर है। ई मीन्स आउट ऑफ, कोई भी चीज़ को जो भी बच्चे के अंदर जो भी उसकी खूबियाँ हैं, जो भी उनकी स्किल्स हैं, उनको बाहर निकालना। डुको मीन्स टू लीड, मतलब कि उनको लीड करना, उनको मार्ग दिखाना, उनको एक सही रास्ते पर, उनको मार्ग पे लेके आना, जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं उसको बाहर निकालना। तो एडुकेयर, एडुसियर और एडुको 3 लैटिन वर्ड से एजुकेशन बना है। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एजुकेशन इज एन आर्ट, शिक्षा एक कला है। बी ऑप्शन है एजुकेशन इज अ साइंस, शिक्षा विज्ञान है। सी ऑप्शन इज इट इज़ नेदर एन आर्ट नॉर साइंस, यह ना ही कला है और ना ही विज्ञान। डी ऑप्शन इज टू सम एक्सटेंट इट इज़ आर्ट एंड सम एक्सटेंट इट इज़ साइंस, कुछ क्षेत्र में एक कला है और कुछ क्षेत्र में विज्ञान है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि शिक्षा आर्ट भी है, एजुकेशन एक आर्ट भी है और एजुकेशन एक साइंस भी है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर 3 कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस के 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है एजुकेशन, टीचर, बुक, शिक्षा, अध्यापक या किताब। मेनली जो भी है इनमें सब हमारे टीचिंग से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, पर हमने मेन देखना है जो मेन इसके 3 कंपोनेंट जो जरूरी हैं वो कौन से होते हैं। सेकंड ऑप्शन है टीचर, स्टूडेंट, इन्वायरमेंट, शिक्षक, विद्यार्थी और वातावरण। सी ऑप्शन इज टीचिंग, लर्निंग या प्रैक्टिस, पढ़ाना, सिखाना या अभ्यास कराना, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, स्किल्स, दिशा दिखाना, निर्देशन या कौशल। तो राइट आंसर है टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट, क्योंकि जो एजुकेशन प्रोसेस चलती है वो इन 3 मेन कंपोनेंट पे चलती है। टीचर, उसके बाद स्टूडेंट है, और जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम लर्न कर रहे हैं, जहाँ भी हम सीख रहे हैं। फोर्थ इज व्हाट मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन फिलोसफी। भारत दर्शन की उत्पत्ति मानी जाती है, मतलब कि जो किससे? ए ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो जो राइट आंसर इज ऋग्वेदा। अब हम देखते हैं भारत दर्शन की उत्पत्ति जो ऋग्वेदा से मानी गई है। जस्ट मैं मार्क कर देती हूँ, जस्ट वेट, सॉरी फॉर दैट। तो राइट आंसर है इसका ऋग्वेदा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ऋग्वेदा, आयुर्वेद और सामवेद, इनके चारों वेद के बारे में। इनमें होता क्या है? ऋग्वेदा जो है वो संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। ये सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसमें जो है 10 मंडल हैं, 1024 ये 4 सूक्त हैं। वर्तमान में जो है इसके 1062 मंत्र हैं। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। तो ये है इसमें देवताओं की स्तुतियों के बारे में लिखा गया है। ये सबसे आपको ध्यान रखना, सबसे प्राचीन जो धर्म हमारा वेदा है वो ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा इज ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेदास, चारों वेदास में सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेदा। इट इज़ अ रिलीजियस टेक्स्ट composed in Sanskrit that originated in ancient India 1800-1100 BC से इसका माना जाता है ओरिजिनेटर, ठीक है। सेकंड है सामवेदा। इसमें क्या है? हमारे देवताओं की स्तुति है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और जो सामवेदा है इसमें जो भी
गान हम कह सकते हैं जो भी लय होती है या मंत्र, जो भी हमारे वेद मंत्र होते हैं, सामवेद का और साम का अर्थ है गान। जो इसमें उपलब्ध वेद मंत्रों का उद्गाता द्वारा गायन किया जाता है, यानी ये वेद मंत्र गे थे। सामवेद के प्रवर्तकों में वेद व्यास के शिष्य जैमिनी का नाम प्रमुख आता है। इसमें आपको ये ध्यान रखें, जो गाने से या जिसमें मंत्रों को उच्चारण, मतलब कि संगीत को हम जिसको कह सकते हैं, वो सामवेद में है। द सामवेद इज अ वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स, ठीक है। जो भी उसमें हमारे मेलोडीज हैं, जो भी संगीत है, वो सब हमारे सामवेदा में है। इट इज़ एन एंशियंट वैदिक संस्कृत टेक्स्ट एंड द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म। आगे है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य पद्य मंत्र है। जो भी यज्ञ होते हैं, हम जो भी देते हैं, या यज्ञ के बारे में जो जानकारी होती हैं, वो सारे यजुर्वेदा में मिलती हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्र प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं और इसमें एक ये ध्यान में से याद रखना, फर्स्ट हमारा जो माना जाता है ऋग्वेदा है, और ऋग्वेदा के बाद जो दूसरा हमारा वेदा माना जाता है, वो दूसरा वेद माना जाता है यजुर्वेदा। द यजुर्वेदा, संस्कृत यजुर्वेद फ्रॉम यजुस मीनिंग प्रोस मंत्रा, जिसमें मंत्रों के उच्चारण के बारे में बताया गया, एंड वेदा मीनिंग नॉलेज इज वन ऑफ द 4 वेदास। वही है जहाँ मंत्रों के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। जो फोर्थ है इज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो है, जिसमें संपूर्ण चिकित्सा, जो भी चिकित्सा के बारे में, मेडिसिन के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो हमारे अथर्ववेदा में मिलती है। विभिन्न गंभीर रोगों का निवारण अथर्ववेदा में प्राप्त होता है। स्तुतियों का संकलन की बात करें तो अथर्ववेदा में अन्य वेदों की भांति देवी देवताओं के स्वरूपों की स्तुतियाँ नहीं मिलती, परंतु ब्रह्मदेव की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र पाए जाते हैं। अथर्ववेदा इज अ 4th ओल्डर और 4th स्केल्ड वेदा जो इन हिंदुइज्म। तो याद रखें, जो 4th हमारा जो वेदा है वो है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा इज आल्सो कॉल्ड ब्रह्मवेदा। इट इज मंत्रास ऑफ प्रेज ऑफ गॉड्स, मेडिसिन, साइंस एंड फिलोसफी। तो ये अथर्ववेदा में है, तो ये ध्यान रखना। फर्स्ट वेदा इज ऋग्वेदा, सेकंड इज सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कूल प्रमोट्स मैटरलिज्म। मैटरलिज्म को कौन सा स्कूल प्रमोट करता है, या कौन सा स्कूल भौतिकवाद को बढ़ावा देता है? तो यह है न्याय, चावरका, जैनिज्म या बौद्धिज्म। तो राइट आंसर है इसमें चावरका, पर इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट इज चावरका। चावरका दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह मंत्र क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। ये याद रखना कि जो ये प्रत्यक्ष जो सामने है, जो हमारा लौकिक जगह, इसको मानता है। ये इससे परे परलौकिक के बारे में या स्तवों को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। यह दर्शन वेद ब्रह्मा भी कहा जाता है। चावरक ईश्वर और परलोक को नहीं मानता। परलोक के ना मानने के कारण इसे लोकायत ही भी कहा जाता है। तो कई बार लोकायत भी लिखा आता है, तो वो भी चावरका दर्शन ही है। Chavarka also called as a Lokayat, Sanskrit word events, a philosophical Indian school of materialists who rejected the notion of an afterworld, karma, liberation, moksha, the authority of the sacred scripture, the Vedas and the immortality of the self। ही है, तो ये आफ्टर वर्ल्ड या फिर कर्म या लिबरेशन, ये सब ये नहीं मानता, जो मोक्ष वगैरह, तो ये इनको नहीं मानता। तो इसीलिए इसको ईश्वर और परलोक को ना मानने के कारण इसको लोकायत कहा जाता है। सेकंड हम देखते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में शिक्षा का क्या अभिप्राय है, तर्क पर आधारित विद्या और ज्ञान से है, जो कि तर्क पर। जो अभी चावरका दर्शन हमने पढ़ा था, वो है जो प्रत्यक्ष ज्ञान को, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष ज्ञान को मानता है, भौतिकवाद को। और जो न्याय दर्शन है, इसका जो है वो तर्क पर, हर चीज़ को मतलब कि तर्क करके हम जानते हैं, जिसके बारे में विद्या और ज्ञान से है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम ऋषि हैं। और जिस साधन के द्वारा हम अपने विवेक्षित तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसे जान पाते हैं, वही साधन न्याय है। मतलब कि न्याय क्या है, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ अगर जानना चाहते हैं, वो हम कैसे, कोई तर्क के आधार पे जिस भी तरीके से हम जानना चाहते हैं, अगर हम वो चीज़ हम जान लेते हैं जिस भी साधन द्वारा, वो होता है न्याय।
दूसरे शब्दों में जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे न्याय कहा जाता है। प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। यह मुख्य रूप से तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा है। मतलब कि तर्कशास्त्र जो तर्क करके और हम किसी भी निर्णय पर प्रमाणों के आधार पर जब हम पहुंचते हैं तो वो होता है न्याय दर्शन। द न्याय स्कूल होल्ड्स दैट फोर वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। इसमें चार ये जो मीन नॉलेज ज्ञान के जो अर्थ है इसमें चार वैलिड कौन से हैं? परसेप्शन, प्रत्यक्ष, इन्फेरेंस अनुमाना, कंपेरिजन्स उपमाना एंड साउंड ऑफ टेस्टिमनी शब्द। ये कई बार लिखा था भी ये प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना, ये शब्द। तो ये किस में हमारे जो फोर वैलिड मीन्स माने जाते हैं नॉलेज के, तो ये न्याय में माने जाते हैं। व्हाट इज द एजुकेशन इंपॉर्टेंस? अगर हम देखें न्याय फिलोसफी के तो अकॉर्डिंग टू न्याय द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन इज टू डिवेलप ऑथेंटिक सेल्फ नॉलेज। अपनी नॉलेज को, जो हमारी ऑथेंटिक सेल्फ नॉलेज है उसको डिवेलप करना इसके अनुसार प्राइमरी गोल होता है एजुकेशन का। ओनली प्रोफाउंड सेल्फ नॉलेज कैन लीड टू द अटेनमेंट ऑफ मुक्ति द हाईएस्ट गोल। कि जब हम खुद अपने आप जो सेल्फ नॉलेज हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। तो ये न्याय जो हमारा दर्शन है उसके अकॉर्डिंग है। इसके आगे है हमारा जैनिज्म। जैनिज्म में जो मेन इसमें जो 5 व्रतों को मानते हैं सभी, जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य का ये पालन करते हैं। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। महावीर जी इसके संस्थापक हैं। महावीर जी कहते हैं कि जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया है। इन त्याग और संयम, प्रेम और करुणशील सदाचार ही इनके प्रवचनों का सार था। पंच महाव्रता कौन कौन से हैं इनके याद? कई बार पंच महाव्रता पूछे जाते हैं कौन से हैं, तो ये हैं जो टीचिंग ऑफ जैनिज्म के हैं वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य ट्रुथ, असत्य नो स्टीलिंग। असत्य का यहाँ मीनिंग है कि कोई भी, जैसे हम जाएगा चोरी करना या कुछ भी गलत काम नहीं करने। अप्रिय नो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, जैसे कहते हैं ना ये ज़्यादा हम कि ये नहीं है कि हमें अब जितनी हमें ज़रूरत है हम उसके अनुसार कार्य करें। नो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी को हम ये नहीं है कि हमें जोड़ते जाएं। ब्रह्मचर्य एब्स्टिनेंस, जब हम अपने जो ब्रह्मचर्य में रहें। त्रिरत्ना, और इसके 3 रत्ना माने जाते हैं वो कौन से हैं? राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक जनना, राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्रा। तो ये इनके त्रिरत्ना के नाम से जाने जाते हैं और ये पंच महाव्रता में के नाम से जाने जाते हैं जैनिज्म में। अब है बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को पंचशील की कठोरता से पालन करने की प्रेरणा दी है। उनके मत में पंचशील के पालन से व्यक्ति आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है और वह ज्ञान पाने के योग्य होता है। और ये पंचशील सिद्धांत इनके क्या है? पंचशील सिद्धांत ध्यान में रखने: हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मानव का अधिकार। निर्वाण को प्रस्तुत करने वाली शिक्षा सबको सुलभ होनी चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार वही व्यक्ति शिक्षक हो सकता है जिसने 4 आर्य सत्यों को समझ लिया है तथा जिनका स्वयं का जीवन बौद्ध द्वारा प्रदर्शित अष्टांग मार्ग के रूप में व्यतीत होता है। इसमें जो अष्टांग मार्ग है और 4 आर्य सत्य है ये हम जानते हैं आगे कौन कौन से हैं। जो अष्टांग मार्ग जो कहा जाता है, अष्ट मार्ग, वो कौन कौन से हैं? इनके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्माता, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। बौद्ध धर्म में 4 महान सत्य बताए गए हैं। उन्होंने कहा है कि दुख है, संसार दुखमय है, दुख समुदाय यानी कि दुखों का कारण भी है, और थर्ड था कि दुख निरोध दुखों का अंत संभव है, और फोर्थ है दुख निरोध मार्ग, दुखों के अंत का एक मार्ग है। तो ये इनके 4 महान सत्य हैं। फोर्थ noble truth are preached by Buddha are that the life is full of suffering, कि जो हमारा जीवन है वो दुखों से भरा है, यानी कि दुखा, that
देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, तो दुखों का कारण भी है, दुख समुदाय। इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप सफरिंग, और ये संभव भी है कि हम जो दुख है, सफ़र है, उसको ख़त्म कर सकें, दुख ना निरोधा। एंड देयर इज़ अ वे टू एग्जिटिंग सफरिंग, और दुख निरोध मार्ग, और ये भी है कि हम उसको एग्जिट कर सकें, उस दुख से बाहर निकल सकें, वो है दुख निरोध मार्ग। द एट फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ एट, कौन कौन से हैं हम देखते हैं। राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट समाधि। तो ये सम्यक जो हम अभी देखा हमने, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, तो वो ये हिंदी में है, और ये इंग्लिश में हमारे एट फोल्ड पाथ हैं जो आस्टिंग मार्ग है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, द जैन फिलोसफी propound which of the following epistemological principle for arriving at true knowledge। ज्ञान मीमांसा बोलते हैं हम एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में। इन्होंने पूछा है कि जो जैन फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग जो हम सच्चाई, जिसमें हम अराइविंग कहाँ पहुँचते हैं, सच्चे ज्ञान पर, तो उसके लिए जो कौन सा हम फॉलो करते हैं जैनी फिलोसफी के अनुसार, एकांतवाद वेदा या स्याद वेदा या नया या मति ज्ञान। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है स्याद वेदा, और हम जानते अब आगे जानते हैं हम कि स्याद वेदा होता क्या है। जो स्यादवाद है उसका अर्थ होता है सापेक्षतावाद भी होता है, ठीक है, कई बार ये सापेक्षतावाद भी लिखा आता है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने, अभिव्यक्त करने का सापेक्षित सिद्धांत है। वही है, क्या है इसमें मेन, ये स्यादवाद और सापेक्षवाद क्या है, जब किसी भी वस्तु के, जब हम उसके मीनिंग को समझे या गुण को समझने के लिए जो भी हम सिद्धांत को अपनाते हैं या जो भी हम व्यक्त करते हैं, सापेक्षित सिद्धांत है। सापेक्षता अर्थात किसी अपेक्षा के विचारों से कोई भी चीज़ सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, पर हम ये है कि इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वही है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में, जब हम सच के पास पहुंचते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो हम स्यादवाद के जरिए करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ की जानकारी, किसी वस्तु के गुण या किसी भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो हम जब हम स्यादवाद के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। स्यादवेदा इन जैन metaphysics the doctrine that all judgment are conditional, holding good only in certain conditions, circumstances or sense expressed by the word स्यात, जो संस्कृत में मे भी कुछ भी मतलब कि हो सकता है। स्यात है कि जो हम अभी हमने जैसे पढ़ा है वो सत्य भी हो सकता है, सत्य में भी कुछ भी, कैसे भी हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इसके बारे में जानकारी अपनी कलेक्ट करते हैं। आगे है जो अनेकतावाद था भी हमने पढ़ा, और स्यादवाद, हम इनके दोनों में डिफाइन करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारी लर्न करना कि अनेकतावाद और स्यादवाद। अनेकतावाद जब सभी विभिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है, कि जब हम अलग अलग विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। बल्कि जब स्यादवाद है वो किसी वस्तु या घटना, किसी विशेष गुण, जब हम किसी एक उसके एक ही टॉपिक या एक ही चीज़ को हम डीपली उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, एक प्रक्रिया है, सापेक्ष विवरण की एक प्रक्रिया है। अब है जो मति ज्ञान था लिखा हुआ, इंद्रियों व मन द्वारा जो पदार्थों को बोध होता है, जो भी हम अपनी सेंस के द्वारा या मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बोध होता है हमें, तो वो होता है मति ज्ञान। मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। जब हम किसी भी चीज़ को मति ज्ञान द्वारा प्राप्त करते हैं, जो भी ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर जो ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नया, जो उसमें नया था एक ऑप्शन इसमें नया भी है, ये है नया, ये भी जैन की फिलोसफी है, पर इनके मीनिंग अलग अलग है। पर हमें यहाँ सिर्फ मीनिंग, जो हमें क्वेश्चन था हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारा स्यादवाद है, क्योंकि उसमें हमें जहाँ हम ट्रू नॉलेज की तरफ पहुँच रहे हैं, हमें सत्य को जानना है किसी चीज़ के बारे में। नया का अर्थ है यहाँ एक दृष्टिकोण से किसी वस्तु के बारे में सापेक्ष और आंशिक ज्ञान, जब हम किसी के बारे में कुछ आंशिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक ऐसा दृष्टिकोण। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक किया करो। थैंक यू।